स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी अयोध्या पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज हम लोग पेट के सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पेट के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है। ध्यान रहे, अगर बात हिंदी विषय की हम करें तो हिंदी विषय में जो टोटल नंबर आने हैं वो 15 नंबर के प्रश्न आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे। कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब उन 15 नंबर के जो प्रश्न आने हैं उनको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। उसमें जो पहला हिस्सा है वो पहला हिस्सा है गद्यांश का, यानी कि आपके सामने अनुच्छेद दिए जाएंगे, दो छोटे छोटे अनुच्छेद दिए जाएंगे और उन अनुच्छेदों से जुड़े हुए आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, वो जो 10 प्रश्न हैं उन 10 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न तो होगा आपके उस गद्यांश पर आधारित और कुछ प्रश्न उसमें भी सम्मिलित होंगे व्याकरण से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए होंगे? व्याकरण से जुड़े हुए होंगे। तो आपको गद्यांश सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आपको गद्यांश को नहीं पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने से पहले आपको उस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में अगर आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको उनके जवाब बहुत जल्द ही मिल जाते हैं जो गद्यांश पर आधारित होते हैं। किंतु जो प्रश्न व्याकरणिक नियमों पर जुड़े हुए होंगे वो चीजें आपको गद्यांश में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अब व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें जो इसमें सम्मिलित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? ध्यान रहे, जो व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे वो टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। और इस व्याकरण में कितने बिंदुओं को रखा गया है? 8 बिंदुओं को रखा गया है। मतलब इन 8 बिंदुओं से जुड़ी हुई चीजें आपके इस पेट एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाएंगी। उसमें पहला टॉपिक है पर्यायवाची का, दूसरा है विलोम शब्द का और तीसरा क्या है? संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का। अर्थात इसमें जो 3 चीजें देख रहे हैं ये किसका विषय वस्तु है? तो यह विषय वस्तु है शब्द का। अर्थात यदि आपका शब्दकोश मजबूत रहा, अगर आपका शब्दकोश मजबूत रहा तो इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बात आगे की करें, इसमें जो चौथा टॉपिक है वो लिंग से है। किससे है? लिंग से जुड़ा हुआ है। पांचवा जो है वो संधि से है और छठा जो है उसमें लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे। बहुत चर्चित लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां से जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जुड़ी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी कि आपको लोकोक्ति और मुहावरे में कितना पढ़ना है। जैसे बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि सर लोकोक्ति और मुहावरे तो बहुत ढेर सारे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कितना पढ़ें? देखो, यहां से हम लोग सिलेक्टेड करके चुन करके कि कितना आपको लोकोक्ति पढ़ना है, कितना आपको मुहावरा पढ़ना है, हम लोग पहले ही उसको बच्चे से चुन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के रखे हैं। आपको क्या करना है? उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और वहां से लोकोक्ति और मुहावरे में अभी तक कितने पूछे गए हैं या कितने पूछने की संभावना है उस सारे के सारे संभावित प्रश्नों को हमने यहाँ पर रख रखा है। उसके अलावा बात सामान्य अशुद्धियों की हो तो देखो, जो सामान्य अशुद्धियां होती हैं ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें व्याकरण के सारे नियम सम्मिलित हो जाते हैं। अब देखो, अशुद्धियां वाक्यों में भी होती है और अशुद्धियां शब्दों में भी होती हैं। तो शब्दगत अशुद्धियां भी आपको ध्यान रखनी है और वाक्यगत अशुद्धियां जो होती हैं उन वाक्यगत अशुद्धियों को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ लेखक एवं रचनाएं, मतलब इसमें लेखकों से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के विषय में भी आपसे चर्चा किया जाएगा। लेकिन बहुत चर्चित रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपसे गोदान पूछा जा सकता है, रंगभूम पूछा जा सकता है, कर्मभूम पूछा जा सकता है, भूतनाथ पूछा जा सकता है, अलगयोझा पूछा जा सकता है, बेटों वाली विधवा पूछा जा सकता है, उसने कहा था ये पूछा जा सकता है, चंद्रकांता किसकी ये पूछा जा सकता है। तो ये जो चर्चित रचनाएं हैं वो रचनाएं आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। बस इसमें ध्यान का रखना है कि आपको जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको जरूर पढ़ लेना है। पुरस्कृत रचनाओं का मतलब जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कृत रचनाएं जो हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचनाएं हैं, संस्कृत सम्मान प्राप्त रचनाएं हैं। तो जो सम्मानित रचनाएं हैं, पुरस्कृत रचनाएं हैं, उन रचनाओं को यहाँ पर विशेष रूप में आपको पढ़ना है। आइए हम लोग एक एक बिंदु पर
विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किसकी करेंगे? पर्यायवाची शब्दों की शुरुआत करेंगे। कारण ये है कि अगर हम लोग आज से लग गए और आज से ही हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हिंदी के जो 15 अंक हैं वो 15 के 15 अंक हमको प्राप्त करने हैं किसी भी सूरत में, तो ध्यान रहे हम लोग पेपर से तकरीबन 10 दिन पहले ये सारी के सारे टॉपिक आपको पढ़ा देंगे खूब अच्छे से। चाहे टाइम ड्यूरेशन हमको 1 घंटे से 2 घंटे 2.5 घंटे तक का भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हम आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि इस मंच से आपको ये सारे टॉपिक विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे और बहुत संतोषजनक स्थितियों में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा काम केवल फोरम पूरा करना है, फोरम पूरा करने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा इस मंच से आपको बहुत भरोसे के साथ दिया जाएगा और बहुत ही सोच समझकर चीजों को पढ़ाया जाएगा। जैसे भाई पर्यायवाची का भी सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है ना, पर्यायवाची तो बहुत ढेर सारे हैं। आपने अगर हरदेव बारी जी की किताब देखी होगी उसमें ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की गई है, लेकिन आपको कुछ चुनिंदा पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखना है और उनके विषय में विस्तार से आपको चर्चा करनी है। आइए हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्दों के विषय में कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग एक एक पर्यायवाची शब्द देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो पर्यायवाची भी पढ़ने में ध्यान रखना है कि हमें किस सिस्टम से पर्यायवाची पढ़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कारण ये देखिए हम लोग रटना शुरू कर देते हैं। देखो रटने से चीजें कुछ समय के लिए ही दिमाग पे सेट होती हैं और कुछ समय के बाद भूल जाती हैं, लेकिन अगर चीजों को समझते हुए हम पढ़ें तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। हम लोग क्या करेंगे पर्यायवाची में, सबसे पहले हम लोग पशुओं से जुड़े हुए पर्यायवाची पढ़ेंगे। और जैसे कुत्ता कई बार पूछा गया है, कुत्ता हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, बंदर हो गया। तो जो जानवर हैं पहले हम उन जानवरों के विषय में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द में, फिर उसके बाद में पक्षियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसे मोर है, कबूतर है, तोता है, कोयल है, कौवा है, इनके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद में देवताओं के विषय में पढ़ेंगे। जैसे दुर्गा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, शांभवी पेपर में आ चुका है। शांभवी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, पेपर में आ चुका है, दुर्गा जी का पर्यायवाची शब्द है। तो दुर्गा जी का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, लक्ष्मी का पढ़ेंगे, सरस्वती का पढ़ेंगे, इंद्र का बहुत पूछा जाता है, इंद्र का पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं उन पर्यायवाची शब्दों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पशु के पर्यायवाची शब्द से। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पशु का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे भैया? पशु का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। लेकिन पशु के पर्यायवाची शब्दों को शुरुआत करने से पहले हम पशु के विषय में ही समझ लेते हैं। देखिए पशु के ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे एक पशु का पर्यायवाची शब्द होता है डांगर। क्या होता है? डांगर होता है। एक इसका पर्यायवाची शब्द होता है भैया ढोर। क्या होता है भैया? ढोर। ध्यान रहे ये डांगर और ये जो ढोर शब्द देख रहे हैं ये दोनों के दोनों देशज शब्दों की श्रेणी में भी आते हैं। ये देशज शब्द भी हैं, डांगर भी देशज है और ढोर भी देशज है ना। ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। मतलब राजस्थान भाषा से संदर्भित नहीं है, स्पेशली जो राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो डांगर का अर्थ भी पशु होता है और ढोर का अर्थ भी क्या होता है? पशु होता है। देखिए पेपर में जो पूछा गया था वो पूछा गया था मवेशी। क्या पूछा गया था भैया? मवेशी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि भाई मवेशी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मवेशी पशु का ही पर्यायवाची शब्द है। हम लोग पशु को जानवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जानवर भी कहते हैं। और इसको ही हम लोग चौपाया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चौपाया भी कहते हैं। और इनको ही हम लोग चतुष्पद भी कहते हैं, 4 पैरों वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 पैरों वाला कहते हैं। और इनको ही हम लोग पशुधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पशुधन भी कहते हैं। 4 पैरों के कारण इनको हम चौपाया भी कहते हैं और चतुष्पद भी कहते हैं। और पशुधन जिन पशुओं को बेच करके हम धनार्जन करते हैं, जैसे गाय भैंस लोग बिजनेस पर्पज से भी पालते हैं, तो उनको पालते हैं और समय अंतराल बेच देते हैं और उनसे धन प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन पशुओं को बेच करके हम धन अर्जन करते हैं उन पशुओं को हम लोग क्या कहते हैं? पशुधन। और ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये पशु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग इसमें एक एक पर्यायवाची शब्द विस्तार से पशुओं के विषय में पढ़ेंगे। तो पशुओं में जो पहला नंबर आता है वो नंबर आता है गाय का।
किसका भैया? गाय का। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो किसके विषय में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें गाय के विषय में पढ़ेंगे। भाई गाय जो है, गाय को हम लोग माता तुल्य मानते हैं, है ना? गाय को हम माता तुल्य भी मानते हैं, ठीक है। और गाय का पालन हमारे लिए बहुत शुभ भी माना जाता है, बहुत अच्छा भी माना जाता है, हितकारी माना जाता है, ठीक है। घर में सुख शांति भी हो जाती है इसे पालने से। देखिए गाय आज से नहीं इसका पालन पोषण हो रहा है, गाय को हम आज से नहीं पाल रहे हैं, बहुत पहले से ऋग्वेद में भी इस गाय की चर्चा की गई है। लेकिन ऋग्वेद में गाय को कहा क्या गया है? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। कहां कहा गया है? ऋग्वेद में, है ना? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहते हैं, अघन्या कहते हैं, अघन्या कहते हैं। अब इसे अघन्या क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो गाय को अघन्या ऋग्वेद में इसलिए कहा गया भैया क्योंकि गायों को मारना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था, गायों को मारा नहीं जाता है, इसीलिए ऋग्वेद में गायों को क्या कहा गया? अघन्या कहा गया। देखो गाय को ही हम लोग क्या कहते हैं? गाय को ही हम लोग सुरभि कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं। इसको ही हम लोग दोग्धी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोग्धी भी कहते हैं, ठीक है। इसको ही हम लोग गौरी कहते हैं, इसको ही हम लोग श्यामा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। इसको ही हम लोग पयस्विनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयस्विनी कहते हैं। इसी को हम लोग धेनु कहते हैं। इसी को हम लोग कपिला भी कहते हैं, कपिला। इसी को हम लोग कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं। और इसी को हम लोग नंदिनी के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से नंदिनी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग गौ के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से गौ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे, इसमें से कुछ शब्द हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द में सुरभि है ना? और क्या है? अघन्या है। सुरभि और अघन्या है, ठीक है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, गौ शब्द वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, हम लोग गौ कर देते हैं, गौ शब्द गलत है, गौ शब्द ही होता है। गाय का पर्यायवाची गौ होता है, गौ नहीं होता है। गौ गलत शब्द माना गया वर्तनी के दृष्टिकोण से, ध्यान रहे। तो हम लोग गाय को अघन्या क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना कि ऋग्वेद में यह बताया गया था कि गायों को मारना पाप है, जघन्य अपराध है, इसलिए गाय को क्या कहा जाता है भैया? अघन्या कहा जाता है। गायों को सुरभि क्यों कहा जाता है? देखो सुर का अर्थ क्या होता है भाई? तो सुर का अर्थ होता है देवता। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। अर्थात जो देवताओं के द्वारा भी पूज्य है वो कौन है? वो गाय है। इसलिए गायों को क्या कहा जाता है? सुरभि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरभि कहा जाता है। ध्यान रहे, गायों को हम लोग दोग्धी क्यों कहते हैं? दोग्धी दूध देने के कारण। भाई गायों को हम लोग दोग्धी क्यों कहते हैं? तो दूध देने के कारण, दूध देने के कारण, दूध देने के कारण ही हम लोग गाय को क्या कहते हैं? दोग्धी कहते हैं। अच्छा, गायों को गौरी क्यों कहते हैं? तो ध्यान रहे, जिन गायों का पालन घरों में किया जाता है, कहां किया जाता है? घरों में किया जाता है, उन गायों को हम क्या कहते हैं? गौरी। अर्थात घरों में पाली जाने वाली गायें, घरों में पाले जाने वाली गाय को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग गौरी कहते हैं। श्यामा, श्यामा श्याम काले रंग से बना है, ठीक है। तो ध्यान रहे,
जो गायें काले रंग की होती हैं, जो गायें काले रंग की होती हैं, उन काली गायों को हम क्या कहते हैं? उन काली गायों को हम लोग श्यामा कहते हैं। किनको कहते हैं? काली गायों को। काले रंग की गाय को, काले रंग की गाय को हम लोग क्या कहते हैं भैया? श्यामा कहते हैं। और पैसुनी किस गाय को कहते हैं? है ना, दूध देने, जो वर्तमान में दूध दे रही हो, जो वर्तमान में गाय दूध दे रही हो, उस गाय को हम लोग क्या कहते हैं? पैसुनी कहते हैं। ठीक है। और गाय का पर्यायवाची शब्द भी क्या है? धेनु भी है, कपिला भी है, कामधेनु भी है और नंदनी भी है। ध्यान रहे, कामधेनु की पुत्री का नाम क्या था? नंदनी। ध्यान रहे, नंदनी दो का पर्यायवाची शब्द है, नंदनी गाय का भी पर्यायवाची शब्द है, और नंदनी जो है वो पुत्री का भी पर्यायवाची शब्द है। किसका? पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो श्यामा है, श्यामा जो है ये 3 का पर्यायवाची शब्द है। श्यामा का अर्थ गाय भी होता है भैया, और श्यामा का अर्थ कोयल भी होता है, कोयल का भी पर्यायवाची शब्द है ना। और श्यामा जो है वो यमुना का भी पर्यायवाची शब्द है। किसका? यमुना का भी पर्यायवाची शब्द माना जाता है। ठीक वैसे ही ये जो गौरी शब्द है भैया, गौरी, ये गौरी शब्द भी 2 का पर्यायवाची है। गौरी, देखो गौरी हम लोग पार्वती जी को भी कहते हैं, है ना। तो पहला पर्यायवाची भाई पार्वती का हो गया, और गौरी और किसको कहते हैं? तो गौरी हम लोग गाय को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गाय को भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपसे गाय का पर्यायवाची पूछे तो गाय का पर्यायवाची अधन्या है, सुरभि है, दोग्धी है, गौरी है, श्यामा है, पैसुनी है, धेनु है, कपिला है, कामधेनु है, नंदनी है और गो है। ध्यान रहे, इसमें गाय को अघन्या क्यों कहते हैं? ऋग्वेद में ये बात लिखी गई है कि गायों को मारना पाप है, इसलिए गायों को अघन्या कहते हैं। देवताओं के द्वारा गाय की पूजा की जाती है, इसलिए इसे सुरभि कहते हैं। दूध देने के कारण इसे हम लोग दोग्धी कहते हैं। घरों में पाले जाने के कारण हम इसे गौरी कहते हैं। काले रंग के कारण हम इसे श्यामा कहते हैं। और दूध देने वाली गाय, जो वर्तमान में गाय दूध दे रही है, उन गायों को हम पैसुनी कहते हैं। उसके अलावा गाय को धेन भी कहते हैं, कपिला, कामधेनु, नंदनी और गौ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे, नंदनी गाय का भी पर्यायवाची शब्द है और पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे शब्दों का चुनाव ऑप्शन के आधार पर किया जाता है। ठीक वैसे ही श्यामा जो है वो गाय का भी है, कोयल का भी है और यमुना का भी पर्यायवाची शब्द है। और जो गौरी है वो पार्वती का भी पर्यायवाची है और गाय का भी पर्यायवाची शब्द है। देखो, एक यहाँ पर जो सुरभि शब्द दिया गया है, ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द में पेपर में भैया आया है। भैया पूछा है, क्या पूछा है? एक शब्द होता है सुरभि, ध्यान रहे, और एक शब्द जो होता है वो होता है सुरभि। क्या होता है? सुरभि। तो देखो, सुरभि का अर्थ तो गाय होता है, सुरभि का अर्थ क्या होता है? गाय होता है। लेकिन सुरभि का अर्थ क्या होता है? हिरण होता है। क्या होता है? हिरण। हम इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि यह टॉपिक भी आपको आगे पढ़ना है, और अभी से चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे तो आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम आने वाली अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।